साल 2008 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई जिसने बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स की कमजोरी दिखा दी। लोगों का भरोसा टूट गया जब उन्होंने बेलआउट्स और आर्थिक उथल-पुथल देखी। बहुतों ने उन इंस्टीट्यूशंस में विश्वास खो दिया जिन पर वे कभी भरोसा करते थे। इस क्राइसिस ने एक बड़ी कमी दिखाई, सेंट्रलाइज्ड पावर। जब कुछ एंटिटीज के पास ज्यादा कंट्रोल होता है तो उनकी गलतियों के नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। एक ज्यादा मजबूत और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जरूरत साफ थी। एक रेडिकल आइडिया के लिए रास्ता बन गया था। इस उथल-पुथल के बीच एक रहस्यमयी शख्स सामने आया, सतोशी नाकामोटो। 31 अक्टूबर 2008 को नाकामोटो ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस डॉक्यूमेंट में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बताया गया था, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन, जैसा नाकामोटो ने सोचा था, बैंक्स या गवर्नमेंट्स के बिना काम करेगा। ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होंगी जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसे कंप्यूटर्स के एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ने ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से आजादी का वादा किया। दुनिया ने ध्यान दिया, क्या ये फाइनेंशियल क्राइसिस से सामने आई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है? ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स इंटरमीडियरीज में ट्रस्ट पर डिपेंड करते हैं। हम बैंक्स पर ट्रस्ट करते हैं अपना पैसा हैंडल करने के लिए और गवर्नमेंट्स पर उनको रेगुलेट करने के लिए। बिटकॉइन इस ट्रस्ट की जरूरत को खत्म कर देता है, कंट्रोल को अपने यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई और रिकॉर्ड होती है ब्लॉकचेन पर, जो एक पब्लिक और टैंपर प्रूफ लेजर है। ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है और फ्रॉड को रोकती है। कोई सिंगल एंटिटी बिटकॉइन को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिससे ये सेंसरशिप और मैनिपुलेशन से सेफ रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिविजुअल्स को पावर देता है, उन्हें अपने फाइनेंसेस पर डायरेक्ट कंट्रोल देता है। पावर के इस शिफ्ट का फ्यूचर ऑफ मनी एंड फाइनेंस पर गहरा असर है। बिटकॉइन के शुरुआती दिन स्केप्टिसिज्म और ऑब्स्क्यूरिटी से भरे थे। पहला बिटकॉइन 3 जनवरी 2009 को माइन हुआ था, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस का जिक्र करने वाला मैसेज था। शुरुआती अडॉप्टर्स ज्यादातर क्रिप्टोग्राफी एंथुसियास्ट्स और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स की तलाश करने वाले लोग थे। पहला रियल वर्ल्ड बिटकॉइन ट्रांजैक्शन 2010 में हुआ, जब एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज़्ज़ास खरीदे। ये इवेंट, जो अब लेजेंडरी है, मेन स्ट्रीम अडॉप्शन की तरफ एक जरूरी स्टेप था। लेकिन बिटकॉइन का सफर चैलेंजेस के बिना नहीं था। ऑनलाइन ब्लैक मार्केट सिल्क रोड के साथ इसके एसोसिएशन ने इसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया। फिर भी इन शुरुआती हर्डल्स के बावजूद बिटकॉइन के पोटेंशियल ने अटेंशन अट्रैक्ट करना जारी रखा। सेक्शन 5, बिटकॉइन का तेजी से बढ़ना। अगले डेकेड में बिटकॉइन की वैल्यू बहुत बायच गई। फ्रैक्शंस ऑफ अ सेंट से ये 2021 में $60,000 से ज्यादा के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस तेजी से बढ़ने ने इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और कंट्रीज को भी अट्रैक्ट किया। टेस्ला और पेपाल जैसी बड़ी कॉर्पोरेशंस ने बिटकॉइन को अपनाया, इसे अपने पेमेंट सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया। एल साल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला पहला देश बना। इन एंडोर्समेंट्स ने अडॉप्शन को और बढ़ावा दिया और बिटकॉइन को एक वायबल एसेट क्लास के रूप में लेजिटिमाइज किया। दुनिया रियल टाइम में एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन को होते हुए देख रही थी। सेक्शन 6, ब्लॉकचेन को समझना। बिटकॉइन के हार्ट में ब्लॉकचेन है। ये इंजीनियस टेक्नोलॉजी असल में एक डिजिटल लेजर है जो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। एक जायंट पब्लिक बुक इमेजिन करो, जहां हर पेज ट्रांजैक्शंस के एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करके ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स ऐड करने के लिए कंपीट करते हैं। वो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने और नेटवर्क की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। बदले में उन्हें बिटकॉइन रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हर यूजर के पास एक यूनिक प्राइवेट की होता है, एक सीक्रेट पासवर्ड की तरह, जो उनके बिटकॉइन वॉलेट तक एक्सेस देता है। इस की को सेफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे खोने का मतलब है आपके फंड्स तक एक्सेस हमेशा के लिए खो देना। सेक्शन 7, क्वांटम खतरा। जैसे जैसे बिटकॉइन पॉपुलर होता जा रहा है, वैसे वैसे इसके थ्रेट्स भी BRH रहे हैं। एक ऐसा थ्रेट सामने आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स। ये पावरफुल मशीन्स, जो अभी शुरुआती स्टेज में हैं,
उन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं जो बिटकॉइन को सिक्योर करते हैं। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो ये पूरे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसकी इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स का इमर्जेंस एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए बिटकॉइन के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत है। सेक्शन 8, बिटकॉइन सिक्योरिटी का भविष्य। क्वांटम थ्रेट के बावजूद बिटकॉइन कम्युनिटी रुका नहीं है। रिसर्चर्स और डेवलपर्स एक्टिवली बिटकॉइन की सिक्योरिटी एनहांस करने के सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। एक अप्रोच में ऐसे नए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स डेवलप करना शामिल है जो क्वांटम अटैक्स के लिए रेजिस्टेंट हैं। दूसरा, बिटकॉइन नेटवर्क को अपग्रेड करने पर फोकस करता है ताकि ये पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज के लिए ज्यादा रेजिलिएंट हो। बिटकॉइन को सिक्योर करने की ऑनगोइंग एफर्ट्स कम्युनिटी के इसके लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के कमिटमेंट को दिखाती है। क्वांटम थ्रेट्स के खिलाफ फाइट बिटकॉइन की इवॉल्विंग स्टोरी का बस एक और चैप्टर है। सेक्शन 9, एक रेवोल्यूशन अभी भी जारी है। बिटकॉइन का जर्नी कमाल का रहा है। इसकी शुरुआत से लेकर ग्लोबल फिनोमिनन के रूप में इसके करंट स्टेटस तक इसने मनी और फाइनेंस के कन्वेंशनल नोशंस को चैलेंज किया है। बिटकॉइन का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। क्या ये अपना एसेंट जारी रखेगा, एक डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी बन जाएगा, या ये इमर्जिंग चैलेंजेस के आगे हार जाएगा, गुमनामी में चला जाएगा? एक चीज पक्की है, बिटकॉइन ने जो रेवोल्यूशन शुरू की है वो अभी खत्म नहीं हुई है। फाइनेंस की दुनिया और उसके बाहर इसका इंपैक्ट अभी बस अनफोल्ड होना शुरू हुआ है।